हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करेंगे कंबशन एलिमेंट के बारे से। मतलब कि कोल में आप लोग जान ही रहे हो कि बहुत सारे ऐसे कंबसेबल जो एलिमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ को प्रॉपर हम लोग को कंबशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस कंबशन एलिमेंट को प्रॉपर हम लोग को कंबशन करने के लिए कितना एयर सप्लाई करना है, आज उसके बारे से देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कैलकुलेशन फॉर मीथेन गैस के लिए। ठीक है, जो कोल में जो मीथेन होता है, आज सिर्फ और सिर्फ उसके बारे से देखेंगे। टोटल अगर कंबशन एलिमेंट की बात की जाए तो कंबशन एलिमेंट ऑफ फ्यूल में क्या क्या होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर होता है। ये क्या है, एक कंबशन एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीज़ को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए हम लोग को क्या है, एक निश्चित मात्रा में एयर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग जनरली एक्सेस एयर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेस एयर सप्लाई किया जाता है एक्स्ट्रा कंबशेबल एलिमेंट को क्या करना, पूरी तरह से कंबशन करने के लिए जो सप्लाई की जाती है। तो हम लोग बात करेंगे, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो मैं बना दूंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है और साथ ही साथ में थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है और कैलकुलेशन बेस्ड है ये वीडियो। तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस के बारे से, कि मीथेन गैस को अगर 1 kg मीथेन गैस है तो उसको जलाने के लिए हमें कितनी एयर की आवश्यकता होगी। तो चलिए आज उसके बारे से हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली जो मीथेन गैस होता है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब कि क्या होगा, CH4। ठीक, जब ये कोल के साथ जब रहेगा तो ये परसेंटेज में आता है अलग अलग टाइप से। जैसे कि मीथेन को हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो कि 1% आपका मीथेन है, तो और हाइड्रोजन का परसेंटेज अलग अलग रहेगा, अलग अलग कोल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे मीथेन गैस के लिए, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी मीथेन गैस के बारे से बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये CH4 मीथेन कहलाता है। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, CH4 होता है। तो जब भी हम लोग मीथेन को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीथेन CH4 को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH4 प्लस ऑक्सीजन जो मिक्स हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को रिएक्शन बोलेंगे। और इस एरिया, उसके जलने से जो प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, रिएक्शन और उसके प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिल रहा है, CO2 प्लस H2O के फॉर्म में हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ये बराबर नहीं है, बैलेंस में नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए बैलेंस में नहीं हो कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, CH4 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 प्लस H2O बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को इसको मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कितना है, कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिए हैं, 4, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कार्बन कितना है, तो 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का कितना भाग है, 2 भाग है टोटल। ठीक, अब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 भाग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर कार्बन जो है बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है क्या, नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग को हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या होता है,
जब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर H2 है तो मतलब कि हाइड्रोजन के परसेंटेज को 2 और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग 2 मिलाते हैं, हाइड्रोजन में अगर 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 भाग बढ़ जाएगा, इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ही साथ में ऑक्सीजन का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक, तो इसको फिर से हम लोग को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन के सामने में 2 फिर से हम लोग को ऐड कर देना है। तो 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी अपना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो रिएक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस बैलेंस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का प्राप्त होगा वो क्या हो गया, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, CH4 प्लस 2O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O। ठीक, ये हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। अब इस फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग को देखना है कि जो मीथेन का एटॉमिक मास क्या होता है और मीथेन के मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप इसका जो पीरियोडिक टेबल आता है, पीरियोडिक टेबल जो उसको आप देख करके आप आसानी से इसमें निकाल सकते हो। तो केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पर किसका निकालेंगे हम लोग, मीथेन। तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इसका कितना होगा। तो यदि आपको मॉलिक्यूलर वेट अगर जानना है तो उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, देखिए एटॉमिक वेट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से पीरियोडिक टेबल में जाना है। एटॉमिक वेट, अगर कार्बन की बात की जाए एटॉमिक वेट की, तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 12.0112 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप जा कर के देखेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन का 12.0112 ग्राम। और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1.0079 ग्राम पर मोल होता है। और यहीं पर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कितना होता है, 15.9994 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक वेट है, अगर एटॉमिक वेट को हम लोग जोड़ दें यहाँ पर दोनों का, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि CH4, C मतलब क्या है, कार्बन के 1 पार्टिकल्स और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इन ऑक्सीजन कार्बन और इसके हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर वेट को 4 भागों इंटू 4 कर देंगे, जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन को अगर निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों के जोड़ को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन निकल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं, तो कितना आएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए H4 है, तो इसका 4 भाग इंटू इसको 4 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं तो कितना आ जाएगा,
H4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.0079 इंटू 4 करेंगे, प्लस यहाँ पर जो कार्बन है उसको ऐड कर देंगे 112। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो गया टोटल आपका 4.0316 ग्राम हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 12.0112। अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये टोटल 16.0978 ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा, CH4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को मिला मीथेन का वो कितना हो गया, 16.0978 ग्राम पर मोल हो गया। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, अब यहाँ पर O2 है तो O2 इंटू 2 गुना कर देंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 31.9988 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक सारे चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीथेन गैस में अगर मान के चलो कि 100 kg ऑफ फ्यूल में अगर 1% भी अगर मीथेन है तो 1% मीथेन मतलब कि 1 kg ऑफ मीथेन, ठीक है, 1% मतलब 1 kg हो गया, सीधी सी बात है। तो 1 kg ऑफ मीथेन को जलाने के लिए आपको कितना एयर की आवश्यकता होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके बीओई के एग्जाम के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव है। तो 1 kg ऑफ मीथेन को जलाने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे से चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि 1 kg ऑफ मीथेन को जलाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीजन मास फ्यूल रेशियो। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन मास फ्यूल रेशियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन मास फ्यूल रेशियो मतलब कि जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट मिला था ये वाला CH4 प्लस 2O2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2। तो यहाँ पर देखिए 2O2, तो ऑक्सीजन कितने भाग हैं, 2 भाग यहाँ पर फिर हैं। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 31.9988 इंटू 2 भाग है ऑक्सीजन की, तो इसको क्या करेंगे 2, ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ पर CH4 का कितना दिया है 16.0978। अब जब इन दोनों को आप कैंसिल करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.9891 kg ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आपको 1 kg आप CH4 को जलाने के लिए, मीथेन को जलाने के लिए 1 kg आप मीथेन को जलाने के लिए आपको कितना kg ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 3.9891 kg ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, लेकिन टोटल जो एटमॉस्फेयर में एयर का जो परसेंटेज है वो कितना है 23% है। ठीक है, तो टोटल एयर में हम लोग का 23% ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 kg ऑफ CH4 को, ठीक है, 1 kg ऑफ CH4 बर्निंग के लिए नीड एयर। तो एयर कितनी केजी की आवश्यकता होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यू निकला है, बट ऑक्सीजन हम लोग के एटमॉस्फेयर में कितना है, मात्र एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो 23% क्या है ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर में। तो इस ऑक्सीजन के परसेंटेज से हम लोग क्या निकालेंगे, एयर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं।
तो 1 kg आप CH4 को बर्न करने के लिए टोटल एयर की आवश्यकता कितनी होगी? तो आपको पता ही होगा, जब 1 kg CH4 को जलाने के लिए हम लोग को कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है? 3.9891 kg ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 3.9891। ठीक है, अब देखो टोटल एटमॉस्फेयर में एयर की परसेंटेज कितनी है? 23 है। तो परसेंट है तो इसको संख्या में बदलने के लिए क्या करना है? 100 से इसको इनटू करना है। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 17.33 kg ऑफ एयर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग ऑक्सीजन निकाले थे और ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर का परसेंटेज कितना है? 23 है। तो 23% के हिसाब से अगर निकालेंगे तो टोटल एयर की आवश्यकता कितनी होगी हम लोग को? 17.33 kg ऑफ एयर की आवश्यकता होगी 1 kg ऑफ CH4 को बर्न करने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो एयर की सप्लाई होगी वो कितनी करनी पड़ेगी? 17.33 kg जब हम लोग एयर की सप्लाई करेंगे तब जाके हम लोग 1 kg ऑफ CH4 को बर्न कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए, सल्फर को जलाने के लिए क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में मैं आपको एक एक करके अगले वीडियो में बताते जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, चाहे वो BOE के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।